मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा। सैयदी आकाई पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत नबी रहे शाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद फ़ाइज़ मियाँ साहब क़िबला और फैज़ी मियाँ साहब क़िबला अंदलीबे गुलशन रिसालत पैकर तरन्नुम मुहिब मोहतरम जनाब सईद अख्तर साहब जोखनपुरी आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत मौलाना नाज़िमुल क़ादरी साहब क़िबला नक़ीब हिंदुस्तान नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन नूरी साहब क़िबला पैकर तरन्नुम मदहक़ान नबी हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद शाहिद साहब क़िबला नादख़ान नबी जनाब शहबाज और रज़ा साहब क़िबला व दीगर उलमाए अहले सुन्नत हाज़रीन मजलिस पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन अर्राशिदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला किसी ताख़ीर आफ़ताब रिसालत महताब नबूवत कौनैन की ज़िब ज़ीनत गमगुसार उम्मत साहिब शरीयत मालिक जन्नत मोहसिन इंसानियत कौनैन के मालिक मुख्तार दोनों आलम के ताजदार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद रबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में हदियतन मोहब्बतन दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश कर लें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक में आपकी दबी हुई आवाज़ इस बात का संकेत देती है, इशारा करती है कि आपके जिस्मों पर ठंड का काफ़ी असर हो चुका है और जितने उलमा शोहरा यहाँ आए सब ने आपको मुबारकबाद भी इस तौर पर दी कि आप इस सर्द रात में अपने नबी का जिक्र करने बैठे हैं। वाकई आप काबिल तारीफ़ हैं, इसलिए कि ऐसी सर्द रातों में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। तुम नबी के लिए घरों से निकलकर मैदान में बैठे हो। सुभान अल्लाह, ये आपकी मोहब्बतें हैं, वरना कल ही आपने जुमे में मुझे सुना, बारहा सुनते रहते हैं। ये आपकी अकीदत व मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे और अपने हबीब के सदक़े आपकी तमाम तर जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए और इस महफिल मुबारक में महफिल नूर में आपके बैठने को कबूल व मंजूर फरमाए और इस महफिल के सदक़े परवरदिगार आलम हम तमामी हजरात को इस्लामी ज़िंदगी ईमानी मौत अता फरमाए। बहुत अच्छा अब तक आपने सुना मौलाना हसन नूरी साहब क़िबला, बहुत अच्छी निज़ामत, सुभान अल्लाह, बड़े जोश के साथ। ये कभी कभी ऐसी निज़ामत करते हैं इतने जोश के साथ। सईद अख्तर साहब क़िबला ने बहुत अच्छा पढ़ा और मेरे बाद सैयदी आकाई मौलाई हुज़ूर सैयद फैज़ी मियाँ साहब क़िबला
इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नसीहत आमेज़ कलिमात से आप तमामी हजरात के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। ये ऐसी हस्ती हैं, मौलाना हसन नूरी साहब क़िबला ने बड़ा अच्छा तारुफ कराया। इमाम इश्क़ व मोहब्बत की ज़बानी सय्यदी सरकार आला हज़रत की ज़बानी भी उन्होंने ये कहा, और हम जैसे क्या, बरेली का इमाम खुद कहता है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये वो ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला, ये अल हुक्म फ़ौक़ल अदब के तहत मैं हजरत के बराबर में बैठा हूँ, वरना मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि इनके कदमों तक बैठ सकूं, इसलिए कि यही वो ज़ातें हैं जिनके सदक़े में हमें उम्मीद है परवरदिगार आलम अपने महबूब की इन्हीं आल के सदक़े में हम तमामी गुनाहगारों को जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये अकीदत है कि नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने कुतुबुल मदार, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने शाह जी हुजूर सैयद फैज़ी मियाँ साहब क़िबला, हजरत मौलाना राशिदुल क़ादरी साहब मिसबाही। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला इन हस्तियों से ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। करीब रहा करें ऐसी ज़ातों से जिनका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से है। उन्हीं के ख़ानदान के चश्मो चराग़ सैयद फैज़ी मियाँ साहब क़िबला की सूरत में यहाँ बैठे हैं। एक मेरे लिए भी फरमाइश है, वरना शायरों के लिए फरमाइशें होती हैं, एक मेरे लिए फरमाइश है, अगर कहें तो मैं पूरी कर दूं। और कई मर्तबा मैंने ये कलाम सुनाया भी है, लेकिन ये है कि अकीदत है, शेर नगर है तो शेर नगर वाले फिर शेर ही की तरह सुनते हैं। मौलाना हसन साहब, अभी आपने इब्तिदा से अब तक देखा कि हाँ कितना अच्छा सुना गया, लेकिन अब यही आपको बताएंगे कि शेर नगर वाले किस अंदाज में तकरीर भी सुनते हैं। नात तो सुनते ही हैं, तकरीर भी सुनते हैं, बताएंगे कि नहीं? दोनों हाथों को उठाकर सबूत दें, या रसूल अल्लाह। मुझे फरमाइश है, मेरी टूटी फूटी आवाज में चंद अशार सुन लें आप। तकरीर वाला है हज़रत दुआ। मस्ताना बना डाला, ये मत देखना इमाम साहब की आवाज अच्छी नहीं है, ये देखना कि हाँ बस सुनना है, फरमाइश है तो मैं पढ़ देता हूँ। मस्ताना बना डाला, दीवाना बना डाला, मस्ताना बना डाला, दीवाना बना डाला, के मस्ताना बना डाला, दीवाना बना डाला, मुझको मेरे शाह जी ने क्या क्या न बना डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शाह जी, गुलामाने शाह जी, दरबारे शाह जी, हजरत अल्लामा राशिदुल क़ादरी साहब क़िबला, हुजूर सैयद फैज़ी मियाँ साहब क़िबला, अरकान कमेटी, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी, सरजमीन शेर नगर। नारे तकबीर। जब देखा मौलाना हसन साहब, देखा शेर नगर वाले इमाम को भी सुनते हैं, आका के सदक़े में गुलाम की खिदमत हो रही, ये कहा जा सकता है कि नहीं? समझे मौलाना हसन साहब? ये
शेरनगर वाले जिंदा दिली के साथ इमाम को भी सुनते हैं, ये इस बात का सबूत है। बस मैं ये चाहता हूं कि आपकी जबान का जो दरवाजा है वो खुला रहना चाहिए। मुझे फरमाइश हुई, दोबारा शेर पेश कर देता हूं, समात फरमा ले कि मस्ताना बना डाला दीवाना बना डाला, के मस्ताना बना डाला दीवाना बना डाला, मुझको मेरे शाह जी ने क्या क्या ना बना डाला, मुझको मेरे शाह जी ने क्या क्या ना बना डाला। और जब वो कर्म करने पर आते हैं तो कैसे होता है कि देखो मेरे शाह जी को जब आए बनाने पर, देखो मेरे शाह जी को जब आए बनाने पर, कि देखो मेरे शाह जी को जब आए बनाने पर, खुद शम्मा बने मुझको परवाना बना डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने कुतुबुल मदार, फैजाने शाहदी, उलमाने शाहदी, हुजूर सैयद फैजी मियाँ साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना राशिदुल कादरी, गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने शेरनगर, नारे तकबीर। मेरी आवाज़ अगरचे सर्दी के शिकार हो चुकी है, बहुत सर्दी है, लेकिन आपकी इश्क़ी गर्मी जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे कुछ बोलने पर मजबूर करेगी। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बतों को सलामत रखे। आखिरी शेर के तौर पर शेर समाअत फरमा ले कि हर सांस महकती है खुशबू से तेरी शाह जी, हर सांस महकती है खुशबू से तेरी शाह जी, के हर सांस महकती है खुशबू से तेरी शाह जी। तुमने तो मेरे दिल को गुलखाना बना डाला, तुमने तो मेरे दिल को गुलखाना बना डाला।
सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी, फैजाने शाहजी, गुलामाने शाहजी, दरबारे शाहजी, फैजाने कुतुबुल मदार, फैजाने औलियाए किराम, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद फैजी मियाँ साहब क़िबला, हजरत अल्लामा राशिदुल क़ादरी साहब क़िबला, अहबाबे अहले सुन्नत, अरकान कमेटी, उलमाए मुस्तफ़ा कमेटी, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन शेर नगर, नारे तकबीर। अगर इसे हाँ बैठ लें, अगर इसे मोहब्बत शाहजी न कहा जाए तो क्या कहा जाए। देखिए बरसात हो रही है और गुलामान शाहजी शेर, जिंदा दिल शेर, शेरों ही की तरह सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने शाहजी, नारे तकबीर। एक आखिरी शेर के तौर पर एक शेर और सुन ले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शराब भाई बैठ ले, शराब भाई शाल डाले हुए हैं, ये कुछ वीआईपी लग रही है यार, ब्रांडेड है। बैठ ले, बैठ ले, ये है ब्रांडेड वैसे। बैठ ले, बैठ ले। हम लोग इंशाल्लाह माहौल आज इसी में की देखें जो ये डाले हुए हैं, सबको देंगे और राशिद साहब को भी देंगे। आपको हजरत माहौल सुनने सुनाने का बनाए। बैठ ले, आखिरी शेर सुन ले। मोहसन साहब इधर देखिए। मैंने जो जब ही रख दी, हाँ शोर शराबा थोड़ा खत्म, सुन लें, बिल्कुल सुन लीजिए। मैंने जो जब ही रख दी, इसका आवाज बढ़ाएं, कदमों में तेरे शाहजी, मैंने जो जब ही रख दी, कदमों में तेरे शाहजी, कि मैंने जो जब ही रख दी, कदमों में तेरे शाहजी, इस बात का नजदी ने अफसाना बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने कुतुबुल मदार, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे ये अबरार भाई और जीशान भाई बड़ी दूर से चलकर आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि पंडाल ही के अंदर रहिए। अबरार भाई आ चुके हैं, जीशान भाई बहुत दूर से चलकर आए थे। मैं सोचता हूँ यहाँ आकर बैठिए, अगर कुर्सियाँ खाली न हो तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। अगर कुर्सियों का इंतजाम और ज्यादा होता तो मुझे उम्मीद है कि सर्दी की ये सर्द रात भी ये कहने पर मजबूर हो जाती कि हाँ, नबी के आशिक, नबी के इश्क की भट्टी सुलगा कर इस दुनियावी सर्दी को खत्म करना चाहते हैं। अरे आप लोग बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, पीछे वालों को मक्ता सुनेंगे, मक्ता, उसके बाद गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए। आराम से बैठ जाओ, मक्ता सुनेंगे। दोनों हाथों को उठाकर कहें या शाहजी। फैयाज ने एक मुद्दत हर जाम से पी लेके, फैयाज ने एक मुद्दत हर जाम से पी लेके, फैयाज ने एक मुद्दत हर जाम से पी लेके, शाहजी के पियाले ने मस्ताना बना डाला, शाहजी के पियाले ने मस्ताना बना डाला,
मस्ताना बना डाला, दीवाना बना डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अब हज़रात, अगर वाकई शाहजी मियाँ से आप मोहब्बत करते हैं तो आपको शाहजी मियाँ का वास्ता, अब आप खामोश हो जाएं, साइलेंट, और बैठ जाएं। शादाब साहब हैंगे, मतलब शायद चादर वादर लेने चले गए आप, ये कह कह के चादरें मंगवा लेंगे। खैर, अब आपने अपनी मोहब्बतों का बड़ा सबूत दिया, अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत को कबूल फरमाए। अब ऐसा करें, मेरी बात सुन लें, जीशान भाई बैठ लें, शकील भाई बैठ लें, आप लोग अब मेरी बात सुने, बिल्कुल बैठ जाइए आप लोग, अगर वाकई इमाम साहब से मोहब्बत है। हाँ बिल्कुल तवज्जो के साथ इतना सुने कि अब मैं कहता हूँ कि आप अपनी जेबों का दरवाजा बंद कर लें, थोड़ी देर बस अपने होठों का दरवाजा खोलिए, बस आपकी तरफ से सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह के तराने आना चाहिए। बस मैंने ये कहा था सईद अख्तर साहब किबला जुमे में, इससे पहला जो जुमा गुजरा है, मौलाना हसन साहब तवज्जो दें, सईद साहब किबला, मैंने इतना कहा था कि हमारी मोहब्बतें मदारे पाक के लिए हैं, हमारी मोहब्बतें गौसे पाक के लिए हैं, हमारी मोहब्बतें ख्वाजाए आजम के लिए हैं, हमारी मोहब्बत शाहजी मियाँ के लिए भी है, हमारी मोहब्बत आला हजरत के लिए भी है। हम सब कुछ करते हैं, सबका जश्न मनाते हैं, लेकिन कभी सुन्नियों तुमने अजमत मुस्तफ़ा के नाम से कोई कॉन्फ्रेंस की है? ये उसी का नतीजा है जो आप अजमत मुस्तफ़ा के नाम से ये कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। अब मैंने और भी आगे मैसेज दिया था कि नबी के जो सहाबा हैं उनके नाम पर भी कभी जलसा रख लिया करो। मोहब्बतें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जो मोहब्बत नबी के होते हुए गुजरती है वो मोहब्बत दुनिया में भी काम आती है, आखिरत औलियाए किराम के बहुत जश्न मनाते हैं हम। आज अहले सुन्नत वल जमात के इन जिंदा दिल जियालों ने अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से इस महफिल का इनेकाद किया है, और आज मैंने अपने मौजू को उसी तरीके से आयत करीमा की सूरत में पेश करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। अजमत मुस्तफ़ा जिससे झलकनी चाहिए। एक सियासी लीडर दूसरे सियासी लीडर को आइडियल बना सकता है, लेकिन एक सियासी लीडर किसी आलिम को अपना आइडियल नहीं बना सकता। दोनों लाइनें अलग हैं। एक खेत जोतने वाला किसान किसी खेत जोतने वाले किसान को अपना आइडियल बना सकता है, किसी सियासतदान को अपना आइडियल नहीं बना सकता। दोनों लाइनें अलग हैं। एक डॉक्टरी पढ़ने वाला या डॉक्टरी का पेशा करने वाला इंसान डॉक्टर को आइडियल बना सकता है, लेकिन किसी काश्तकार को अपना आइडियल नहीं बना सकता। इसलिए कि खेत जोतने की लाइन अलग है, डॉक्टरी का पेशा अलग है। एक वकील दूसरे वकील को अपना आइडियल बना सकता है, लेकिन किसी डॉक्टर को अपना आइडियल नहीं बना सकता। वकालत अलग है, डॉक्टरी अलग है। कोई तिजारत करने वाले को अपना आइडियल बना सकता है, लेकिन किसी वकील को अपना आइडियल नहीं बना सकता। तिजारत अलग है, वकालत अलग है। हर इंसान जो अपने पेशे का माहिर है वो अपने पेशे ही के किसी दूसरे बड़े माहिर को अपना आइडियल बना सकता है, लेकिन किसी दूसरे पेशे वाले को अपना आइडियल नहीं बना सकता। लेकिन कुर्बान जाओ तुम अपने मुकद्दरों पर, तुम उस नबी का कलिमा पढ़ने वाले हो। अगर तिजारत करने वाला नबी को अपना आइडियल बनाना चाहे तो सलमान फारसी के बाग में नबी को काश्तकारी करते हुए देखकर
नबी को अपना आइडियल बना सकता है। अगर कोई डॉक्टर चाहे तो मेरे मुस्तफा की डॉक्टरी देखकर, मेरे मुस्तफा की हिकमत देखकर उसे आइडियल बना सकता है। अगर कोई साइंसदान चाहे तो मुस्तफा के मौजिज़ात को देखकर नबी को अपना आइडियल बना सकता है। अगर कोई डॉक्टर चाहे तो हजरत हुज़ैफा का पांव सही करते हुए मुस्तफा को अपना आइडियल बना सकता है। अगर कोई सियासतदान चाहे तो मुस्तफा को जंगे बद्र के मैदान में सियासत के तहत जंग की पेशगोई करता हुआ जंग का रहनुमा बनता हुआ देख सकता है, आइडियल बना सकता है। कसम खुदा की, नबी की वो जात है, अगर तुम चाहो तो नबी तुम्हारे लिए आइडियल, अगर एक किसान चाहे तो नबी उसके लिए आइडियल, अगर कोई डॉक्टर चाहे तो नबी उसके लिए आइडियल। ये एक आमीना के लाल की ऐसी जात है, पूरी दुनिया चाहे मेरे नबी को आइडियल बना सकती है, इसलिए कि दुनिया में एक ही ऐसी जात है जो सबके लिए ऐसा उसवे हसना पेश करती है जो आज तक पूरी दुनिया ने किसी के सामने पेश नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शाह जी हुजूर सैयद फैजी मियाँ साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा राशिदुल क़ादरी साहब क़िबला, अहबाबे अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाने मुस्तफ़ा कमेटी, सरजमीने शेर नगर, नारे तकबीर। मेरा नबी सबके लिए आइडियल है, मेरा नबी सबके लिए आइडियल है। अगर कोई तहारत का नमूना चाहे तो मुस्तफ़ा की ज़ात को देखे, अगर कोई नज़ाफ़त का नमूना चाहे मुस्तफ़ा की ज़ात को देखे, अगर कोई उठना सीखना चाहे मुस्तफ़ा को उठता हुआ देख ले, अगर कोई बैठना सीखना चाहे तो मुस्तफ़ा को बैठता हुआ देख ले, अगर कोई कलाम करना सीखना चाहे मुस्तफ़ा की गुफ्तगू को देख ले। अल्लाह अकबर। अगर कोई डॉक्टर चाहे मुस्तफ़ा को अपना आइडियल बना सकता है, अगर कोई हकीम चाहे मुस्तफा को अपना आइडियल बना सकता है, अगर कोई सियासतदान चाहे मुस्तफा को अपना आइडियल बना सकता है, अगर कोई किसान भी चाहे तो मुस्तफा को अपना आइडियल बना सकता है। और आगे बढ़कर मैं ये कह दूं कि पूरी दुनिया को मुस्तफा ही को अपना आइडियल बनाना चाहता है कि नहीं? अगर मुस्तफा को काश्तकारी करते हुए देखना चाहते हो तो चलो हजरत सलमान फारसी की बारगाह में, मस्जिद नबवी है, अल्लाह के नबी मिंबर पर तशरीफ फरमा है, सलमान फारसी मौजूद है, अल्लाह के हबीब का वो सहाबी अपनी निगाहों को नीचे किया हुआ अपनी आंखों से आंसू बहाता हुआ बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी जो दिलों के हालात को जानते हैं, मुस्तफा ने सलमान फारसी को देखा, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ऐ सलमान क्या बात है? हजरत सलमान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म का मालिक कोई और है, लेकिन मेरे दिल का अगर कोई मालिक है तो वो आपकी जात है। मेरे जिस्म का मालिक वो है जिसका मैं गुलाम हूँ, लेकिन मेरे दिल के मालिक आप हैं। या रसूल अल्लाह, इस दिल में मोहब्बत आपकी है, इस दिल में चाहत आपकी है, इस दिल में अकीदत आपकी है। या रसूल अल्लाह, आप ही के नाम से जिंदा हूँ, आप ही की मोहब्बत में जिंदा हूँ, आप ही की अकीदत में जिंदा हूँ, तो क्या फिर रोने की वजह क्या है? हज़रत सलमान फारसी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि जिस दिल के मालिक आप हैं उस जिस्म के मालिक भी आप हो जाएं। का कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ या रसूल अल्लाह कि कहीं ऐसा हो जाए कि कोई मुझे मेरे मालिक से खरीद ले, ताकि मैं अपने जिस्म के साथ साथ आपका नौकर बन जाऊं, आपका गुलाम बन जाऊं। अल्लाह के हबीब का रहमत करम दरिया, रहमत का दरिया, रहमत करम जोश पर आता है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब इरशाद फरमाते हैं, सलमान अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जा अपने मालिक के पास जा और पूछ कर आ के बता मेरी कीमत क्या है। अगर तेरा मालिक तेरी कीमत बताए, आ मैं तुझे आजाद करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के हबीब के उस सहाबी ने कहा था, या रसूलल्लाह ये तो बताएं मुझे खरीदेगा कौन? अल्लाह के हबीब ने कहा, जिसके दिल पर, जिसकी सांसों पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत के निशान छोड़े हैं, वो कोई और जात नहीं, आमीना के लाल की जात तुझे खरीदेगी।
आमिना के लाल की जात तुझे खरीदेगी। अब खुश, अब तक बूढ़े सहाबी थे, अब तक चलते थे तो कदम लड़खड़ाते थे, अब तक बोलते थे तो जबान लुकनत करती थी, आज सीना चौड़ा करके अपने मालिक के पास जा रहे हैं। लोगों ने पूछा सलमान चलने का अंदाज बदला क्यों? कहने लगे आज मुझे मेरा खरीदार मिल गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब के कहने पर जब अपने मालिक के करीब गए तो पूछा बताओ मेरी कीमत क्या है, तुम मुझे बेचना चाहते हो? कहा बेचना तो चाहते, कहा खरीदेगा कौन? कहा जिसने बूजरो उस्मान उसामा बिन जैद को खरीदा है ना, वही आज मेरा भी खरीदार बन गया है। सुभान अल्लाह। का जिसके हाथ पर सिद्दीक़ अकबर बिक गया है, आज वो मुझे खरीदना चाहता है। जिसके हाथों पर उमर फारूक बिके हैं, आज वही जात मुझे खरीदना चाहती है। जिसके हाथों पर उस्मान गनी बिके हैं, आज वही जात मुझे खरीदना चाहती है। जिसके हाथ पर अली शेर खुदा बिके हैं, वही जात मुझे खरीदना चाहती है। अल्लाह अकबर। अब उस यहूदी ने सोचा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को नीचा दिखाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। वो खरीदेंगे जिनके घर में 7-7 दिन तक चूल्हा नहीं जलता है। वो खरीदेंगे जो भूख के तहत अपने पेट पर पत्थर बांधते हैं। का वो नहीं खरीद सकते? का मेरे आका ने कहा है तो खरीदेंगे जरूर। का बता कीमत क्या है? अब वो यहूदी कहने लगा नबी को शर्मिंदा करना है इसलिए कीमत ऐसी बताता हूँ। लोगों से मशवरा किया, बताओ मुस्तफ़ा जाने रहमत को शर्मिंदा करना है, बताओ कीमत क्या लगाई जाएगी? मशवरा हुआ। मशवरा करने के बाद उसका मालिक बोला सुन तेरी कीमत ये है कि तू 250 ग्राम सोना लेकर आएगा। कितना? 250 ग्राम सोना का। सिर्फ इसी पर बस नहीं, 2.5 किलो चांदी लेकर आएगा और 100 दरख्त खजूर के ऐसे चाहिए कि जिस पर फल लगा हो और वो भी पका हुआ हो। कीमत क्या बताई? 250 ग्राम सोना, 2.5 किलो याद कर लिया करें, 2.5 किलो चांदी का, 100 दरख्त खजूर के ऐसे के जिस पर फल लगा हुआ हो और वो पका हुआ हो। जब सलमान फारसी लौटने लगे तो उसने यहूदी ने कहा सुनो अभी शर्त पूरी नहीं हुई है, ये जितनी कीमत है ना 7 दिन के अंदर चाहिए। वो चाहता था कि मुस्तफ़ा शर्मिंदा हो जाएं। मुस्तफ़ा जब कीमत अदा नहीं कर पाएंगे तो सलमान फारसी के दिल से उनकी अकीदत निकल जाएगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। उसे मालूम नहीं था, उसे मालूम नहीं था कि आज सौदा हो रहा है, उसे मालूम नहीं था कि आज खरीदार कौन है। अल्लाह के हबीब की बारगाह में पहुंचे, चेहरा मायूस सा था। मेरे आका ने पूछा सलमान अब चेहरा मायूस क्यों है? का या रसूलल्लाह मालिक से कीमत पूछी है, बहुत ज्यादा कीमत बताई है। का कीमत क्या है पहले ये तो बताओ। सलमान फारसी कहने लगे हुजूर 250 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी, 100 दरख्त खजूर के फल लगा हुआ और पका हुआ। का या रसूलल्लाह इसी पर बस नहीं, ये सारी कीमत 7 दिन के अंदर चाहिए। अब मुस्तफ़ा की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज सुनो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं सलमान तो फिर घबराते क्यों हो? कीमत 3 है, सोना, चांदी और दरख्त, और दिन 7 है। अभी तो हमारे पास 4 दिन एक्स्ट्रा है। कीमत तो 3 ही है और दिन 7 है, तो 4 दिन तो हमारे पास वैसे ही फालतू है। परेशान ना हो। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, चौथा दिन गुजरा, 5वें दिन हजरत सलमान फारसी का वही मायूस चेहरा अल्लाह के हबीब ने देख लिया। का सलमान परेशान हो? का या रसूलल्लाह आज 5वां दिन है और अभी एक कीमत भी अदा नहीं की गई है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सलमान परेशान ना हो। इतने में अचानक एक सहाबी आए, अल्लाह के हबीब की बारगाह में एक अंडा तोहफे के तौर पर पेश किया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सलमान देख ले तेरी पहली कीमत अदा होने वाली है। पहली कीमत क्या थी? 250 ग्राम सोना। सहाबी ने क्या दिया था?
अंडा, सोने से कोई अंडे का कोई मुकाबला है नहीं, कोई मुकाबला नहीं। लेकिन नबी ने अपना दस्ते मुबारक लगाया और सलमान फारसी से कहा अपनी चादर फैलाओ। सलमान फारसी ने अपनी चादर फैलाई, मुस्तफा ने उस अंडे को अपने दस्ते मुबारक से सलमान फारसी की चादर में रखा, कहा इसे छुपाओ और छुपाने के बाद अपने मालिक के पास ले जाओ और कहना ले तेरी पहली कीमत आई है। अगर वो पूछे चादर में है क्या तो बताना नहीं क्या है, अगर वो कहे क्या है तो उससे कह देना खुद ही देख लो क्या है। अल्लाह अकबर। अगर कोई वहाबी होता तो कहता नबी ने फंसाने का इंतजाम कर दिया है। अरे वो वहाबी नहीं था, वो अल्लाह के नबी के सहाबी थे जिनका अकीदा यह था कि बज़ाहिर ये कोई अंडा है, लेकिन अगर नबी जिस चीज को सोना कह दे वो सोना बन जाए। बेशक 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 बेशक। सलमान फारसी ने अपनी चादर को बंद किया और चले गए, अपने मालिक के पास पहुंचे। कहा सलमान 5वां दिन है, कोई कीमत अदा नहीं हुई है। क्या तेरे नबी तुझे खरीदना नहीं चाहते? क्या खरीदना चाहते हैं, इसीलिए तो पहली कीमत भेजी है। क्या क्या है? क्या बताऊंगा नहीं क्या है, अपने आप देख लो क्या है। अल्लाह अकबर। अब नबी का इख्तियार देखें, मुस्तफा की पावर देखें। दिया था क्या? अंडा। और अंडा जब दिया था चादर में बंद करके दिया था, लेकिन जब कहा देख ले, खुद देख क्या है। जब यहूदी ने खोला था तो वो अंडा नहीं 250 ग्राम सोना था, न एक जर्रा कम था, न एक जर्रा 250 ग्राम से ज्यादा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, ये है हमारे नबी की शान। मसलके आला हजरत फैजान शाह जी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। परेशान तो नहीं है? सर्दी का कोई एहसास नहीं? नबी के इश्क की गर्मी को अपने जिस्म में दौड़ाइए, इंशाअल्लाह अज़ीज़। दिल लगाइए, झूम कर बोले सुभान अल्लाह। मौलाना हसन साहब, सईद अख्तर साहब, जोखनपुरी, सबको पता लगना चाहिए कि शेरनगर के जिंदा दिल शेर किस तरीके से, जैसे वलियों की करामतें सुनते हैं, वलियों का तज़किरा सुनते हैं, उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर अपने नबी का तज़किरा सुना करते हैं। है कि नहीं? नबी की मोहब्बत पहले है, वली की मोहब्बत बाद में है, इसलिए कि वली भी बना है तो मुस्तफा के सदक़े। सलमान फारसी ने दिखाया, अंडा सोना बन गया और पूरा 250 ग्राम। उसके बाद जब 5वां दिन खत्म, छठा दिन आया, सलमान फारसी वही मायूस चेहरा लेकर नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह अब छठा दिन आ गया है, दूसरी कीमत अदा करनी है। का कीमत क्या है? का 2.5 किलो चांदी है। अल्लाह के हबीब ने कहा जाओ सलमान, सामने से रेत उठा कर लाओ। रेत भर कर लाए, मुस्तफा ने अपना दस्ते करम रखा और कहा चादर को बंद कर लो। कहा या रसूल अल्लाह क्या 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 किया जाएगा? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया जाओ अपने मालिक के पास चले जाओ, अगर वो पूछे क्या है तो बताना नहीं क्या है। क्या उठाया था? बताएं क्या उठाया? रेत। क्या उठाया था? रेत। कितनी? तोल के 2.5 किलो थोड़ी उठाई थी, अंदाजे से उठाई थी। नबी ने दस्ते करम रख दिया था, का लेकर जाओ। मालिक पूछे क्या लाए हो? बताना नहीं, कहना खुद ही खोल कर देख लो क्या है। अल्लाह अकबर। ये चादर बंद किए हुए जब अपने मालिक के करीब पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने कहा सलमान क्या लाए हो? का बताऊंगा नहीं, खुद ही खोल कर देख लो क्या है। अल्लाह अकबर। जब खोल कर देखा तो चांदी थी। जब उसे तोला गया न एक जर्रा कम थी न एक जर्रा ज्यादा थी, पूरा 2.5 किलो। वो बदअकीदा जो कहते हैं नबी को इख्तियार नहीं, वो बदअकीदा जो कहते हैं कि नबी को इख्तियार नहीं, नबी को कोई ताकत नहीं, नबी को कोई कुव्वत नहीं। अरे अगर तू नबी की तरह है, किसी मैदान से मिट्टी उठा, तोलना नहीं। अरे अगर तू तोल कर भी लाएगा तो मिट्टी मिट्टी रहेगी, और वही मिट्टी जब नबी के जिस्म से टच हो जाती है तो उसे सोना बना है कि नहीं? तोला गया पूरी 2.5 किलो चांदी, न एक जर्रा कम न एक जर्रा ज्यादा। अल्लाह अकबर। 7वां दिन आया, बल्कि कहिए कि छठे दिन की असर की नमाज, छठे दिन की असर की नमाज
हजरत सलमान फारसी सोच में मुब्तला है। अल्लाह के नबी ने कहा, सलमान क्या बात है? कहा, या रसूल अल्लाह, 2 शर्तें पूरी हो गईं, सोना चांदी दे दिया गया, लेकिन तीसरी शर्त बहुत कठिन है, मुश्किल है। अल्लाह के हबीब ने कहा, क्या है? दोहराओ, शर्त क्या है? दोहराई हुजूर, 100 दरख्त खजूर के फल लगा हुआ और वो भी पका हुआ। अल्लाह के हबीब ने हजरत अली शेर खुदा को बुलाया और शेर खुदा से फरमाया, ऐ अली, जाओ जाकर 100 खजूर की गुठलियां उठाकर लाओ। कहा, या रसूलल्लाह क्या करना है? कहा, सलमान के लिए बाग लगाना है। सुभान अल्लाह, सलमान के लिए बाग लगाना है। कितने तुम में से किसान होंगे, अगर नहीं है तो जानते होंगे कि जब फसल बोई जाती है तो कई महीनों के बाद उसका असर देखने में आता है, लेकिन ये नबी है, सुबह को दरख्त देने हैं और आज शाम ही में बाग लगाने का इरादा आ गया है। हजरत अली गए, 100 खजूर की गुठलियां उठाकर लाए, अल्लाह के हबीब की बारगाह में पेश कर दी। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अली, और एक फावड़ा लेकर आओ, एक कुदाल लेकर आओ। हजरत अली ने कुदाल उठाई, नबी करीम जमीन, जिस जमीन पर दरख्त लगाना थे, अल्लाह के हबीब के कदम मुबारक उस जमीन पर पहुंचे। इतने जब नबी का काफिला हजरत अली और सलमान फारसी के साथ जा रहा था तो यहूदियों ने देख लिया था कि नबी कहीं जा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से नबी कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं। यहूदियों ने सोचा कि छुप कर बिल्कुल पोशीदगी के साथ देखा जाएगा, आखिर ये कर क्या रहे हैं। यहूदी पीछे लगे, नबी ने अपने दस्ते मुबारक से कुदाल उठाई, जमीन पर एक जरब लगाई, हजरत अली से इरशाद फरमाया, अली एक गुठली इसमें रखो। रखी गई। दूसरी जगह कुदाल लगाई, अली एक गुठली इसमें रखो। नबी कुदाल लगाते जा रहे हैं, हजरत अली एक एक गुठली उसके अंदर रखते जा रहे हैं। यहूदी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, क्या देखो मुस्तफा को क्या हुआ है। माज़अल्लाह कहने लगे, ये पागल हो गए हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या ये मजनून हो गए हैं। क्या कभी एक दिन में कोई दरख्त निकल कर आता है? कभी नहीं। इन पर जुनून तारी है, एक दिन में दरख्त निकालना चाहते हैं। लेकिन जो यहूदी मालिक था सलमान फारसी का, कहने लगा, हो ना हो, कोई तो इसमें राज है, मैं सब कुछ मान सकता हूँ, लेकिन नबी ने कहा है बाग निकलेगा तो ये तो एक रात है। अगर मुझे अकीदा ये है, अगर ये चाहे तो बाग एक पल में भी निकल सकता। का मुझे डर है कि बाग निकलेगा। तो कहा क्या करना चाहिए? कहा जब ये चले जाएं तो जितनी गुठलियां इन्होंने गाड़ी है सब निकाल कर ले जाएंगे। जब नबी करीम तशरीफ ले गए तो इन्होंने खोद खोद कर वो सारी गुठलियां निकाल ली और वही यहूदी को पेश कर दी। उसने उस गुठलियों को अपने कपड़े में बांध कर अपने करीब रखा और चैन की नींद सो गया। कहा अब तो गुठली निकाल लाया हूँ, अब तो कभी बाग निकल ही नहीं सकता, अब तो दरख्त निकलेंगे ही नहीं। गुठली उसके करीब है और उसके बाद चैन की नींद सोने लगा। जब सलमान फारसी ने फज्र की अजान सुनी है, इधर नमाज का वक्त हो रहा है, इधर सलमान फारसी का दिल घबरा रहा है कि पता नहीं दरख्त उगे भी है कि नहीं है। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी ने सोचा कि नमाज से पहले पहले बाग देख कर आता हूँ, बाग निकला है कि नहीं, अभी जमात में वक्त है, तब तक बाग देख कर आऊंगा। सलमान फारसी पहुंचे तो जितनी गुठलियां नबी ने उस जमीन पर लगाई थी 100 दरख्त खजूर के खड़े हुए थे। सुबह 100 दरख्त खड़े हैं खजूर के। सलमान फारसी की खुशी का ठिकाना न रहा। अल्लाह अकबर। मदीने में अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के करीब पहुंचे। अल्लाह के हबीब ने हजरत सलमान फारसी के चेहरे को देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे को सलमान फारसी ने देखा। दोनों आपस में मुस्कुराने लगे। पता लगा था, इस मुस्कुराहट से पता लगा था कि बात बन गई है। अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी की खुशी देखकर जान लिया था
था कि नमाज से पहले बाग में होकर आ रहे हैं। नमाज से फारिग हुए, अल्लाह के हबीब ने हजरत अली शेर खुदा को तलब किया। कहा अली को बुलाओ। अली को बुलाया गया। कहा सलमान के साथ जाओ और उस यहूदी से कहना कि आज हमने सलमान की आखिरी कीमत अदा करके हमने सलमान को खरीद लिया है। अल्लाह अकबर। हजरत अली शेर खुदा सलमान फारसी के साथ जब उस यहूदी के पास पहुंचे हैं, उस यहूदी ने कहा हाँ सलमान तेरा लटका हुआ चेहरा बताता है। हजरत सलमान फारसी जब उसके पास पहुंचे थे, मुस्तफा का चेहरा छोड़कर आए थे तो कुछ मायूसी थी। अपने मालिक के करीब गए, उसने मायूस चेहरा देखकर कहा था सलमान मैं ना कहता था कि तेरा नबी तुझे खरीद नहीं सकेगा। सलमान ने खुश होकर कहा यहूदी तू क्यों परेशान होता है, मुस्तफा ने तेरी आखिरी कीमत का इंतजाम भी कर दिया। सुना कि आखिर ये कैसे हुआ? गुठली तो मेरे पास है। कहा अच्छा तुम झूठ बोलते हो, दिखाओ दरख्त कहाँ है। सलमान फारसी ने हाथ पकड़ा और जिस जगह नबी ने दरख्त लगाए थे, गुठलियां गाड़ी थी दरख्त लगाने के लिए, अल्लाह के हबीब के लगाए हुए जगह पर जब सलमान पहुंचे हैं, जब सलमान फारसी यहूदी को लेकर पहुंचे हैं, हजरत सलमान फारसी का वो बाग देखकर यहूदी हैरान है, ताज्जुब में है कि आखिर निकला कैसे। यूनुस भाई तो थोड़ी देर मेरी तरफ देख लें, सईद भाई थोड़ा पीछे से चले जाएं। हाँ बरकतें आपकी अल्लाह तबार, हाँ यही नात की सूरत में बरकतें लुटी हैं आपकी। आप नबी की नात पढ़ते हैं तो कोई मोहब्बत में आपके चेहरे की वजह से मेरी गुफ्तगू को खा न जाए, है कि नहीं? इसलिए कि जो नबी की नात पढ़ने वाला होता है उसके जिस्म का, उसके चेहरे का देखना भी इबादत होता है, इसलिए कि वो नबी की तारीफ करता है कि नहीं। अगर कोई देख ले मोहब्बत में तो कोई गुनाह थोड़ी है, बल्कि बाइसे सवाब है, इसलिए कि ये नबी की नात पढ़ते हैं, है कि नहीं? बाइसे सवाब है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि डिस्टर्बिंग बिल्कुल ना हो। बस मैं अपनी गुफ्तगू को जहाँ ले जाना चाहता था, अजमत मुस्तफ़ा समात कर ले, मुस्तफ़ा की अजमत क्या है। हजरत अली ने यहूदी से कहा यहूदी ये देख तेरे 100 दरख्त खड़े हैं, कागर चाहे तो फल खाकर भी देख सकता है। यहूदी ने एक खजूर को तोड़ा और उसे खाने का इरादा किया। जब खजूर को तोड़ा गया तो उसमें गुठली नहीं थी। जब उस खजूर को खाने लगा तो उसमें गुठली नहीं थी। यहूदी कहने लगा ये कैसी खजूर है कि इसमें गुठली तो है नहीं। अली शेर खुदा ने कहा गुठली होगी कैसे, वो तो तू रात चुरा कर ले गया है, तो होगी कैसे? ये तो तू रात चुरा कर ले गया है। अल्लाह अकबर। अब पता लगता है नबी को किसी सबब की जरूरत नहीं है, गुठली हो ना हो, मुस्तफा चाहे तो अपने गुलाम के लिए जिस जमीन से चाहे, बगैर गुठली के, बगैर दरख्त के, मुस्तफा जैसा चाहे अपने गुलाम को नवाज सकते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं अल्लाह के हबीब को अल्लाह तबारक व तआला ने वो अज़मत अता फरमाई है कि बड़े से बड़ा अगर उनकी अज़मत को नापना चाहे तो कसम खुदा की उनकी अज़मत की ऐन तक नहीं पहुंच पाएगा। नबी की अज़मत ज़मीन और आसमान में सबसे बाला तर। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। ये है मेरे मुस्तफा की अज़मत। यहूदी से कहा ले ये तेरे दरख्त। वो यहूदी कहने लगा अली यहीं ठहरो। कहाँ जा रहे हो? का घर जा रहा हूँ। का किस लिए? का आकर बताऊंगा। हजरत अली से कहकर वो यहूदी घर गया और उसके बाद अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात के जरिए जो उसे कीमत अदा की गई थी 250 ग्राम सोना लिया, 2.5 किलो चांदी ली और उसके चांदी और सोने को लेकर नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया यहूदी अब क्यों आए हो? अब तो तुम्हारी कीमत अदा हो चुकी है। का या रसूलल्लाह अभी कीमत अदा नहीं हुई है। का कीमत में बचा क्या है? का सोना आपने दे दिया, चांदी आपने दे दी और दरख्त भी आपने दे दिए, लेकिन या रसूलल्लाह अभी मेरा दिल कलमा मुस्तफा से जगमगाना बाकी है। अपने बीवी बच्चों के साथ मुस्तफा के कदमों में गिरा और कहने लगा जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शान मुस्तफ़ा, नारे गौसियत फैज़ान कुतुबुल मदार, मसलके आला हजरत फैज़ान शाह जी, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद फैज़ी मियाँ साहब क़िबला, हजरत अल्लामा राशिदुल क़ादरी साहब क़िबला, हज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी, सरजमीने शेर नगर, नारे तकबीर। हाँ, क्या इरादा है, सुनना चाहेंगे कि नहीं? और रोड वाले ये सुनना चाहते हैं? रोड वाले हाथ उठाकर बताएं, सुनना चाहते हैं? बड़ा कीमती वक्त है, बड़ी सद रात है। एक रिवायत और, इसलिए कि नाम अजमत मुस्तफ़ा, चाय पिलाइए लेकिन मेरी बातों को न पीजिए। सर्दी है, मैं मना नहीं कर सकता आपसे, आप चाय पीजिए लेकिन मेरी बातों को चाय के साथ ना पीजिएगा। सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। नबी की अजमत देखना चाहते हैं तो एक बार हाथों को उठाकर कहें अजमत मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा। अजमत मुस्तफ़ा है क्या? नबी की बारगाह में एक देहाती हाजिर है। देहाती हाजिर हुआ नबी की बारगाह में। सहाबाए किराम का मजमा, साजिद भाई जल्दी आइएगा, आपसे तो न जाने कैसा ताल्लुक है, उसी ताल्लुक का लिहाज रखते हुए आइएगा, है कि नहीं? न जाने कैसा ताल्लुक। हाँ, ये बड़ा कीमती रिश्ता है। कैसा ताल्लुक है अभी पता नहीं है। हाँ, दोनों हाथों को उठाकर कहें या शाह जी। अरे शाह जी मियाँ के दीवाने हैं, जिंदा दिली के साथ या शाह जी। देहाती हाजिर है नबी की बारगाह में, नबी का दर्जाए करम जोश पर है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, उसी देहाती सहाबी से मांगा कुछ नहीं था, नबी ने इरशाद फरमाया अगर कुछ चाहते हो तो मांग लो। सुभान अल्लाह। नबी जिससे खुद कह दे कि जो चाहते हो मांग लो। एक एक जुमला सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपकी ईमानी रूह जगमगाने लगेगी। नबी ने देहाती से कहा जो चाहते हो मांग लो। हजरत अली फरमाते हैं जब नबी ने कहा जो चाहते हो मांग लो, ये सेगा ऐसा मुतलक था कि वो जो चाहता मांग सकता था। नबी ने यही तो कहा था जो चाहो मांग लो, तो मुतलक है जो चाहो मांग लो। तो हजरत अली अपनी अकीदत बयान कर रहे हैं, फरमाते हैं मैंने सोचा कि आज ये नबी से जन्नत मांग लेगा। सुभान अल्लाह। क्या? नबी से आज ये जन्नत मांग लेगा। अल्लाह के हबीब ने कहा मांग लो, तो वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह मांग लूं? का मांगते क्यों नहीं, मांग लो। तो पता है क्या मांगा? इधर देखिए क्या मांगा। का या रसूल अल्लाह सफर पे जाना चाहता हूं, एक सवारी दे दो। क्या मांगा? सवारी। हजरत अली कहते हैं अल्लाहु अकबर, मौका इतना अच्छा था, चाहता तो मालिक जन्नत से जन्नत मांग सकता था। लेकिन देहाती सहाबी, बद्दू सहाबी का नबी से सफर के लिए सवारी मांगी। हम सोच रहे थे कि जन्नत मांग लेंगे। ये रिवायत ये बताती है कि अली का अकीदा ये है कि नबी से अगर कोई जन्नत मांगे तो नबी उसे जन्नत दे सकते हैं। यही तो बताता है, नबी से अगर कोई जन्नत मांगे तो नबी जन्नत दे सकते हैं। ये अली का अकीदा बताता है। जब उसने सवारी मांगी, ये चाय हाँ मामला खराब कर रही है, लेकिन सर्दी इतनी है कि मैं मना भी नहीं कर सकता। अभी तो मेरा जो तर्ज अमल है वो बाकी है आपके लिए। इस रिवायत के बाद हाँ, अरे भाई सुकून से पिला दो, सुकून से पिला दो। हाँ चलो ले जाओ। इश्क मुस्तफ़ा की गर्मी है कि नहीं, है कि नहीं? दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और मेरे साथ साथ ये कहें ऐ इश्क शेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क शेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब नबी से सवारी मांगी तो नबी ने कहा सवारी मांगी, अच्छा जो और कुछ चाहते हो वो भी मांग लो। तो हजरत अली कहते फिर मैंने सोचा
कि अब तो लगता है कि ये अपने लिए भी जन्नत मांगेगा और हमारे लिए भी जन्नत मांग लेगा और अपनी पूरी नस्ल के लिए जन्नत मांग लेगा। हजरत अली कहते हैं कि जब उसने दूसरी चीज मांगी तो मुझे और ताज्जुब हुआ। क्या मांगा? क्या मांगा? इधर देखें, क्या मांगा नबी से? कहने लगा या रसूलल्लाह सफर पर जा रहा हूं, सवारी आपने दे ही दी है तो खाने का इंतजाम भी फरमा दें। सुभान। क्या मांगा? खाना। अल्लाह अकबर। सवारी, फिर मांगा खाना। अब नबी की जबान से निकले हुए जुमले सुनो। अल्लाह के हबीब फरमाते मल फर्क बैना हाज़ा साइल व तिलका साइला। नबी ने फरमाया कितना बड़ा फर्क है इस मांगने वाले में और उस मांगने वाली में। हजरत अली कहते हैं बात समझ में नहीं आई। सारे सहाबा ताज्जुब में कि मांगने वाला सिर्फ आदमी है और नबी फरमा रहे हैं कितना बड़ा फर्क है इस मांगने वाले में और उस मांगने वाली में। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये मांगने वाला तो समझ में आ रहा है, वो मांगने वाली कौन है ये समझ में नहीं आ रहा। आपने फरमाया कितना बड़ा फर्क है इस मांगने वाले में और उस मांगने वाली में। मांगने वाली में अर्ज की या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आई। मांगने वाला दिखाई दे रहा है, ये मांगने वाली दिखाई नहीं दे रही। कोई औरत तो यहाँ कुछ मांग नहीं रही है। आपने कह दिया कितना बड़ा फर्क है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया सुनो, जानना चाहते हो वो मांगने वाली कौन है? सहाबा अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह इरशाद फरमा दें कि वो मांगने वाली कौन है, कि इस मांगने वाले और उस मांगने वाली में बड़ा फर्क है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब हिजरत का जमाना था तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से कहा था कि तुम जब इस शहर को छोड़कर जा रहे हो तो हजरत यूसुफ का ताबूत यहीं समंदर के किनारे आसपास है। रब ने बताया नहीं कहाँ है, यहीं आसपास है। जब जा रहे हो तो उस ताबूत यूसुफ को अपने साथ लेते जाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था। कभी कभी हिकमतें होती हैं, रब बताना चाहता है कि एक नबी के मजार की अजमत क्या है। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जहन से महव कर दिया था। यह हिकमत खुदाबंदी थी कि उन्हें मालूम नहीं था कि हजरत यूसुफ का वो ताबूत कहाँ है। अर्ज गुजार हुए ऐ परवरदिगारे आलम मुझे मालूम नहीं कि हजरत यूसुफ का वो ताबूत कहाँ है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद हुआ खुद ही ढूंढो कहाँ है। जब लोगों से मालूम किया गया कि हजरत यूसुफ का वो ताबूत कहाँ है तो लोगों ने बताया एक बूढ़ी औरत है जो यही करीब में रहती है, उसे मालूम है कि वो हजरत यूसुफ का वो ताबूत कहाँ है। हजरत मूसा ने कहा बूढ़ी है तो चलो उसके पास चलकर हम पूछते हैं कि हजरत यूसुफ का ताबूत कहाँ है। हजरत मूसा अपने हवारियों के साथ जब उस बूढ़ी औरत के करीब गए, कहा तुझे पता है कि हजरत यूसुफ का वो ताबूत कहाँ है? मुझे रब का हुक्म है, वो ताबूत अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। उस बूढ़ी औरत ने कहा हाँ मुझे मालूम है वो ताबूत कहाँ है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत का पता मैं फ्री में नहीं दूंगी, उसकी कीमत है। हजरत मूसा ने कहा कीमत लोगी ताबूत बताने की? कहा ऐसी मुतबर्रक चीजें फ्री में नहीं बताई जाती। कहा अच्छा बताओ फिर कीमत क्या है? क्या कीमत ये है कि मैं जन्नत में घर लेना चाहती हूँ। कीमत क्या है? जन्नत में घर। और का सिर्फ तन्हा घर नहीं लूंगी। इसे मालूम नहीं था ये कौन है। का तन्हा घर नहीं लूंगी तो का तन्हा घर नहीं लोगी तो क्या? तो का जन्नत में मकान तो लूंगी लेकिन मूसा के बराबर वाला मकान लूंगी। अल्लाह अल्लाह के नबी मूसा के बराबर वाला मकान लूंगी। मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, का जन्नत में मकान लेना चाहती है ले ले। ये मूसा के बराबर वाला क्यों?
का ये मूसा ही के बराबर वाला क्यों? का तुम्हें इससे बहस नहीं है, बस तुम तो मूसा के बराबर वाला मकान दो। रब की बारगाह में हजरत मूसा अर्ज करने लगे, परवरदिगारे आलम, ये औरत तो जिद पर अड़ी है, जन्नत में मकान चाहिए, वो भी मेरे बराबर वाला मकान चाहती है। तो परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, जब ये औरत मकान चाहती है तो जन्नत में मकान दे क्यों नहीं देते? जब मांग रही है तो दे क्यों नहीं देते? इससे पता लगता है अल्लाह तबारक व तआला जिसे ताकत अता फरमाए वो अपने गुलामों को दुनिया में रहते हुए जन्नत दे सकता। नबी ने फरमाया था कितना बड़ा फर्क है इस साइल और उस साइला के दरमियान, कि उसने कीमत मांगी थी तो जन्नत में घर मांगा था, वो भी मूसा के पड़ोस में मांगा था। अब तुझे जब तुझे ऑफर मिला था, तूने सवारी के लिए ऊंट मांगा है और तूने खाने के लिए खाना मांगा है। अगर आज तू जन्नत मांग लेता, अगर मेरे बराबर में मकान भी मांगता, तो मैं दुनिया ही में तुझे जन्नत में मकान देने के लिए तैयार था। इसीलिए तो इमाम इश्क को मोहब्बत ने कहा है, क्या कहा आला हजरत ने, क्या कहा? मालिके कौनैन है, साथ में पढ़े, मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखे नहीं तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली, वो जो चाहे जब चाहे जिसे चाहे दे सकते हैं। ये अजमत मुस्तफा नहीं है तो क्या है? ये मुस्तफा का इख्तियार नहीं है तो क्या है? उस नबी की पावर ये है, उस नबी की ताकत ये है कि वो जब चाहे जो चाहे अपने गुलाम को अता कर सकते हैं। अब ये बताइए, हम गुलाम हैं नबी के कि नहीं? अरे झूम कर बोलिए, गुलाम है कि नहीं? अच्छा, कौन कौन नबी का गुलाम है? हाथ उठाकर बताएं। सर्दी का एहसास खत्म होगा। नबी के गुलाम हैं कि नहीं? गुलामी किसे कहते हैं? अब मेरे मिजाज की दो चार बातें। ये जब तक आकाई मौलाई सैयदी फैजी मियाँ साहब क़िबला बराबर में बैठे हैं तो आवाज़ अगरचे मुतासिर है लेकिन चार्जिंग फुल मिल रही है, इसलिए कि ये सांसें भी इन्हीं के नाना का सदका है कि नहीं? तो यहाँ ये पूरा पावर हाउस है जिनका ताल्लुक नबी से है, और जिसका ताल्लुक नबी से होता है, अल्लाह तबारक व तआला अगर इनके कदमे की धूल ही हमें बना दे तो हमारी किस्मत की मेराज है। बस कबूल कर ले अल्लाह, इनकी गुलामी में कबूल कर ले। ये बड़ी शख्सियतें हैं, सादा मिजाज जरूर हैं, लेकिन अगर आप इनका रुतबा समझना चाहें तो आप और हम जैसे क्या समझ पाएंगे, जबकि दुनिया का एक से एक माहिर, एक से एक फन का माहिर इंसान, एक से एक नस्बों का जानने वाला इंसान भी जब नबी के नस्ब की बात आती है तो अपनी निगाहों को झुकाता हुआ नजर आता है। इन्हीं का सदका है जो कुछ है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। नबी के गुलाम है कि नहीं? अच्छा, तुम्हारी गुलामी का सबूत मैं देखता हूँ रोज इसी मैदान में, सामने वाले मैदान में तुम्हारी गुलामी का रोज सबूत देखता हूँ हर नमाज के वक्त, और उससे पता लगता है तुम कितने सच्चे गुलाम हो नबी के। इनकी गुलामी जानते हैं मौलाना हसन साहब? मौलाना हसन साहब, इनकी गुलामी ये है, इतनी ऐसे गुलाम हैं ये नबी के, क्या कहिए कि इधर नमाज का वक्त है, इधर मसरूफ खेल है, ये वॉलीबॉल का मैदान है। और मैं तो अब तक ये समझता था कि ये सिर्फ मैदान है वॉलीबॉल का, लेकिन अब मुझे सुनने में ये आया है, आज ही किसी ने बताया कि ये सिर्फ वॉलीबॉल का मैदान नहीं है, ये वॉलीबॉल की आड़ में एक जुए का भी बड़ा अच्छा मैदान है। अच्छा, तकलीफ तो मुझे आज तक भी होती थी, इससे पहले भी, अब मैंने रुक कर भी आपको समझाया है, लेकिन आज तकलीफ में कुछ इजाफा हुआ है। अब तक मुझे लगता था कि तुम अपनी तबाह आजमाई के लिए, अपने मिजाज को अच्छा करने के लिए वॉलीबॉल का सहारा लेते हो, बेचैन हो गए, दिन दिन भर काम करना पड़ता है तो यहां खेल कर वर्जिश हो जाती है। मैं तो ये सोचता था
लेकिन अब पता लगा है कि जो यहां बैठकर अपने आप को नबी का गुलाम कह रहे हैं, वही नबी की शरीयत को वहां जुआ खेलकर अपने कदमों के नीचे पामाल करते हैं। नबी के गुलाम कहते हो, शर्म आनी चाहिए। अगर हया है, अगर शर्म है, तो या तो नबी की गुलामी का दम मत भरो। मेरी बातें बड़ी कड़वी लगती होंगी, दिल पर लगती होंगी। अल्लाह तबारक व तआला अगर आपको तकलीफ है मेरे जुमले से, तो अल्लाह इसमें और इजाफा फरमाए। मेरे जुमलों से तकलीफ होगी आपको, लेकिन हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, या तो गुलामी का दम भरना खत्म करो, या अपने किरदार से बताओ कि तुम नबी के सच्चे गुलाम हो। या तो नबी की गुलामी का दम भरना खत्म करो, या सजदे में सर झुकाकर बताओ कि तुम नबी के सच्चे गुलाम हो। या तो नबी की गुलामी का दम भरना खत्म करो, या बताओ अपने कौलो अमल से कि तुम वाकई वो हो कि बिक गए पूजरो उस्मान उसामा बिन जैद, जिसके हाथ पर बिके हैं वो आमीना का लाल है। अगर तुम्हारे अंदर अकीदत है, मोहब्बत है, तो अपने जबान के साथ साथ अपने दिल को भी नबी के इश्क के बाजार में बेच दो। ये दुनिया भी निखरेगी और तुम्हारी आखिरत भी निखरेगी। नबी के इश्क के बाजार में सब कुछ बेचो, ये सांसें उसी नबी का सदका है। कितना खूबसूरत मैंने तुम्हें तशरीह करके बताया था। दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शुक्रे करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। तुम्हारे दिन खेल में गुजरते हैं, तुम्हारी रातें नरम और नाजुक बिस्तरों पर गुजर रही हैं। एक वो थे जिनका जिक्र हम करते हैं तो जिस्म के साथ साथ रूह को भी ग़िज़ा मिलती है। और एक तुम हो कि दम भरते हो नबी के इश्क का, दम भरते हो औलियाए किराम की मोहब्बत का, लेकिन न तुम्हारा चलना नबी की तरह है, न तुम्हारा बोलना नबी की तरह है, न औलियाए किराम की तरह नबी से इश्क करने वाले हो। कसम खुदा की, बस इतना सुने, हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम से जब किसी ने कहा था, ऐ इब्राहीम, रब ने कहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, जो मुझसे दुआ करोगे मैं कबूल करूंगा। का कहत साली है, पानी की एक एक बूंद को हम तरस रहे हैं और कब से दुआएं कर रहे हैं, लेकिन रब कहता है मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। लेकिन रब दुआ तो कबूल कर ही नहीं रहा है। हालांकि रब कहता है दुआ करो मैं कबूल करूंगा। किसने कहा? परवरदिगारे आलम ने। सुनिए, दिल के दरीचों को खोले, ज़हन के पर्दों को खोले। मेरा इंतकाल हो गया ना, अगर मेरा इंतकाल हो गया, होना तो है ही, वक्त जब आएगा तो एक लम्हा न वो पीछे हटता है ना आगे बढ़ता है। मेरे इन जुमलों की अहमियत तुम्हें मेरे जिंदा रहते हुए हो न हो, मुझे यकीन है मेरी सांसों के रुकने के बाद तुम मेरे जुमलों को याद जरूर करोगे। मेरी बातों को टालकर खेल में मसरूफ रहना तुम्हारा मशगला बन गया है, लेकिन जब कब्र की तारीकी में तुम्हें उतारा जाएगा, जब मैदाने कयामत में उठाया जाएगा, तो मेरा यकीन है कि जितने नसीहत करने वाले तुम्हें नसीहत करते हैं, उनकी नसीहतें तुम्हें जरूर याद आएंगी। ये मेरी ज़बान नहीं, मेरे दिल से निकलने वाली आवाज है जो शायद तुम्हारे कानों के पर्दों तक नहीं पहुंचती। तुम्हें लगता है
ये ज़बानी जमा खर्च है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कभी मेरे दिल में उतर कर देखो। कभी अगर तुम्हें ख्याल आए तो मेरे जुमलों को समझने की कोशिश करो, इससे पहले कि मेरे यही जुमले तुम्हें कब्र की तारीकी में याद आए कि काश नमाज पढ़ ली होती। यही जुमले कि कयामत के दिन रब पूछेगा बता 60 साला जिंदगी 70 साला जिंदगी दी थी, कहां गुजार के आया है। यही समझ जाओ तो सब कुछ बेहतर है, लेकिन अगर न समझे तो कयामत के दिन तुम्हें जुमले जरूर याद आएंगे कि कोई समझाने वाला, कोई वाइज, कोई नसीहत करने वाला तुम्हें समझा कर जा रहा था। कभी फैज़ मियां की सूरत में, कभी मौलाना नाज़िमुल क़ादरी की सूरत में, कभी तुम्हारे ही मोहल्ले के तुम्हारे इस गुलाम की सूरत में तुम्हें समझा कर गया था। जवाब नहीं होगा रब के सामने, क्या दोगे जवाब? रब की बारगाह में जब सवाल होगा बता क्या करके आया है, कहोगे मैदानों में खेल में मसरूफ रहे, जुआ खेला, अपनी जेब में पैसे जमा किए और उसी से अपने बीवी बच्चों के पेट में निवाला दिया था, खुद भी आग का ईंधन बना था, बीवी बच्चों को भी आग का ईंधन बनाया था। तू अपनी लड़की से, अपने घर के बच्चों से ये उम्मीद रखता है कि नेक होंगे, गौसे आजम जैसे होंगे, ख्वाजाए आजम जैसे होंगे। अरे हराम का निवाला जब पेट में गया है ना, उसका असर दुनिया में भी दिखेगा, कब्र में तख्तों के नीचे भी दिखाई देगा। उनके अमाल की सूरत में, उनकी जिंदगी के पेचीदा